नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट में। बता दें कि जिस तरह से बीपीएससी का एग्ज़ाम होने जा रहा है अप्रैल महीने में, और ख़ासकर जो 30 अप्रैल को जो डेट दिया गया था, इसके बाद ये जो एग्ज़ाम का डेट है वो और 10 दिन के करीब जो है बढ़ा दिया गया, ऐसा खबरें आ रही हैं। लेकिन जो लोग, खासकर जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, जो एग्ज़ामिनर इस बार रहेंगे, खासकर उसको किस तरह से तैयारी करना चाहिए। और लोग जो हैं बीपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उन्हें काफ़ी कचोट रह जाता है, वर्षों से लोग तैयारी करते रहते हैं। ऐसे बच्चों को निराश नहीं होना चाहिए। हमारे साथ आज प्रत्यक्ष झा जुड़ेंगे और वो बताएंगे आपको कि किस तरह से बीपीएससी जो लोग हैं, खासकर जो बच्चे इसमें बैठने वाले हैं परीक्षा देने के लिए, उन्हें किस तरह से तैयारी करना चाहिए और किन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि भारत उदय समाचार के माध्यम से आप जो भी आने वाले छात्र हैं और उनको आप अच्छा कंटेंट पहुंचाते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। एग्ज़ाम अब आने ही वाला है, अप्रैल लास्ट में या तो फिर मई के शुरुआत में एग्ज़ाम होने वाली है बीपीएससी प्रीलिम्स की। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि जो भी कैंडिडेट हैं वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना शुरू करें। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बारीकी से देखें और उसी हिसाब से पढ़ें। इसके लिए मार्केट में कुछ बुक्स भी उपलब्ध है जो स्टूडेंट्स के पास होती ही है, उनको बहुत ही खास करके पढ़ें। और ख़ास करके मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो बीपीएससी में बहुत अच्छी मात्रा में पूछे जाते हैं। हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स, इन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ें तो मुझे लगता है कि सफलता दूर नहीं है, फिर प्रीलिम्स अच्छे से क्वालिफाई हो जाती है। खासकर जो लोग मैथ को ऑप्शनल अपना मानते हैं, उनके लिए कितना मतलब ध्यान देने की बात है, या वो किस तरह से अपना ये करें। कहना चाहूँगा कि कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का सेट आप खरीद लें और वो देखें कि किस टाइप के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसी टाइप के एग्ज़ाम लगभग एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और उसे एक अपडेटेड वर्जन में रिपीट होते हैं, जो कि बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं वो उस हिसाब से तैयारी करें। तो मुझे लगता है कि अच्छे मार्क्स ऑप्शनल में भी लाए जा सकते हैं। आपके जो ऑप्शनल थे, खासकर मैथिली आपने बताया था, तो आपने क्या किया और आने वाले छात्र क्या करें। जी, जहाँ तक मैथिली का सवाल है तो मैथिली मुझे आता नहीं था, बस मैं बोलना जानता था, क्योंकि मैथिली मेरी मातृभाषा है। बीपीएससी के एग्जामिनेशन से पहले मैथिली का मैं एक भी बुक नहीं पढ़ा था। बीपीएससी में मैंने कोचिंग लिया था और कोचिंग में जो मुझे टीचर ने मुझे जो बताए थे, मैं उसी के हिसाब से तैयारी करता चला गया। उसमें सबसे मुख्य चीज़ होती है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैं बहुत अच्छे तरीके से किया। मैं डेली लगभग प्रीलिम्स के बाद डेली लगभग 1 से 2 आंसर लिखा करता था और उसका टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था। तो धीरे धीरे मुझे खुद भी कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और मैं एग्जामिनेशन में भी उसको मैं डिलीवर कर पाया। तैयारी की बात है तो कई बच्चे खाना बनाते भी हैं और पढ़ते भी हैं। मैं भी ऐसे ही था, ऐसे ही बच्चों में से था। मैं भी खाना बनाता था। यदि आप खाना बना रहे हैं तो ये एक आपके लिए एडवांटेज ही है, क्योंकि यदि आपके पास 24 घंटे का समय उपलब्ध है तो मैं यही सोचता हूँ कि 24 घंटा कोई पढ़ नहीं पाता है, तो आपका समय व्यर्थ जाता है, इधर उधर बहुत आप भटकते हैं, टाइम पास भी करते हैं। तो अब यदि खाना बना रहे होते हैं तो अच्छी बात है कि आप अपने हाथ का खाना बनाते हैं, और एक पौष्टिक आहार भी तैयारी के समय बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे से खाना बनाएं, अच्छे से खाना खाएं और हेल्दी रहें और पढ़ें। मुझे एक बात बताएं कि जो लोग मैथिली लेते हैं, उन्हें बहुत सारे बच्चों का ये मतलब रहता है कि हम लिख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, कैसे तैयारी होगा। बहुत सारा बच्चे ऐसे हैं जिनका छूट जाता है, तो आप क्या इसमें सजेशन देंगे। देखिए, जहाँ तक मैथिली की सवाल है तो ऐसे कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथिली पहले कभी पढ़े नहीं होते हैं, तो उनको मैथिली से स्वाभाविक से एक डर होती है, जो मेरे मन में भी डर था। मैंने इस डर को धीरे धीरे ख़त्म किया। मैं शुरू में मैं ये जानता था कि मुझे मैथिली नहीं आता है, मुझे लिखना नहीं आता है, तो मैं पहले 1-2 पन्ना ही लिखना शुरू किया। मैं एक न्यूज़पेपर के कटिंग का जो होता है उसको हिंदी से मैं मैथिली में कन्वर्ट करता था, ताकि मुझे मैथिली पे लिखने में मुझे पकड़ बने। तो ऐसे मैं पकड़ बनाया और धीरे धीरे जो भी बीपीएससी में किताबें होती है उसको भी मैं पढ़ा। जो भी मेरे कोचिंग मटेरियल मिला था उसको मैंने पढ़ा। डेली मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता था प्रीलिम्स के बाद, और टेस्ट सीरीज भी दिया। तो टेस्ट सीरीज से बहुत फ़ायदा होता है, आप टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज से बहुत फ़ायदा होगा जी। ऑलरेडी रेवेन्यू ऑफिसर बन चुके हैं और
कितना सुखद महसूस करते हैं, खासकर जब परिवार में आते होंगे, माँ मम्मी पापा के पास बैठते होंगे पहले और अभी? रेवेन्यू ऑफिसर आकर मतलब अपने परिवार में बैठता है, एक पदाधिकारी बन गया है, तो कितना सुखद महसूस करते हैं? क्या दम भरना चाहेंगे उन छात्रों में? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि तैयारी के टाइम में एक फ्रस्ट्रेशन, एक टेंशन रहती है सभी बच्चों को, जो मुझे भी था। लेकिन एग्ज़ाम निकल जाने के बाद वो टेंशन दूर हो जाता है। घर में भी एक खुशी का माहौल बना रहता है। अब ऐसा लगता है कि हाँ चलो निकल गया है तो अब ज़्यादा टेंशन नहीं है। मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूँगा जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, कि आप अच्छे से तैयारी करें। खुशियाँ आपके घर भी ज़रूर आएगी। और एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते टाइम इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एग्ज़ामिनेशन का जो असली डिमांड है वो वहीं से समझा जाता है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। 3 घंटे कलम चलते रहना चाहिए, इसके लिए क्या करें बच्चे? जी, 3 घंटे देखिए, मेंस की जहाँ तक बात है तो मेंस में 3 घंटे तक 3 घंटे का समय मिलता है आंसर लिखने को। और कई बच्चों को ये 3 घंटे भी कम लगता है, उनको होता है कुछ और समय मिल जाता तो मैं कुछ और अच्छा लिख पाता। तो इसके लिए है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, कहीं भी किसी भी कोचिंग में जाकर के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, घर पर भी टेस्ट लिखें, आंसर राइटिंग करें। इसका फल जरूर मिलता है एग्जामिनेशन में। आप 3 घंटे तक लगातार लगातार लिख सकते हैं और आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। अब जो आपका जो पड़ाव है यहीं तक रहेगा या और तैयारी कर रहे हैं कुछ? जी, पड़ाव यहीं तक नहीं रहेगा। हर इंसान यही सोचता है कि वो जहाँ पर है उससे आगे की तरफ और बढ़े, तो मैं भी उसी में से हूँ। मैं अभी तैयारी कर ही रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि और भी अच्छा सर्विस मुझे मिले। शादी के लिए परेशान कर रहे हैं कि नहीं घर वाले? नहीं, ऐसा अभी माहौल नहीं है। मुझे जो पापा हैं वो अभी मुझे पढ़ाई के लिए बोले हैं कि अभी तुम और भी पढ़ो, अभी कोई वैसी परेशानी नहीं है। एक बात और आप बता दें कि जैसे बच्चे जब छात्र जाते हैं सेंटर पर और उन्हें बहुत सारा ख्याल आता रहता है कि कैसे लिख पाएंगे, क्या सवाल आएगा, और जब लिखने के लिए बैठते हैं तो फिर कैसे अपने मन को कंट्रोल करें और क्या मतलब करें? कि जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो उस समय आप कुछ भी ना सोचें, कुछ भी नेगेटिव चीज़ ना सोचें मन में, क्योंकि आप निश्चित एक इंश्योर रहें कि आप जो कुछ भी पढ़े हैं लगभग वहीं से क्वेश्चंस आती है। तो आप जो भी प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आप मोटिवेटेड रहें, लगभग क्वेश्चन वहीं से आएंगी। और कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं ले मन में, हमेशा पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएं तो आप अच्छा डिलीवर कर पाएंगे वहाँ पे। यूट्यूब का सहारा कितना लें? जी, यूट्यूब तो आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आजकल के मतलब मॉडर्न टाइम में एग्जामिनेशन की तैयारी करते समय में, तो जो भी जहाँ से भी मटेरियल मिल पा रहा है वहाँ से आप लीजिए और वहाँ से भी आप नोट्स भी बना सकते हैं। कई सारे अच्छे टीचर्स आ चुके हैं अब यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं, वहाँ से आप हेल्प लें। अब मैथिली में आपको कितना ये आ गया था, मतलब अगर अंक की बात करें? जी, मैथिली में मुझे 184 अंक आया था और मुझे लगता है शायद ये मेरा सेकंड हाईएस्ट मार्क्स था मैथिली में। जो हाईएस्ट मार्क्स था वो 191 था। बीच में शायद मुझे नहीं पता है कितना किसी को आया भी हुआ, लेकिन 184 मेरा मार्क्स था। कितने वर्षों से आप तैयारी कर रहे थे तब आपको मतलब सफलता हासिल में हुआ था? 2017 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था और 2021 में मेरा रिजल्ट निकला, तो मिला जुला के 3-4 साल का तैयारी था। मतलब 3 साल आपने उसी में लगा दिया था ऐसा? जी, मैंने सिविल सर्विस के अलावा और किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए नहीं सोचा था। बस मैं सिंगल माइंडेड था कि मुझे सिविल सर्विस में ही जाना है। अब 3 से 4 महीना काम करते करते हो गया, अब कैसा लग रहा है, मतलब कितना? जी, जो भी चीज़ पढ़ा था मैं वहाँ पे, वो चीज़ तो जॉब में काम नहीं आती। वहाँ पर कुछ दूसरे एक नए सिरे से सीखना पड़ता है, तो वहाँ भी सीखने का सिलसिला जारी रहता है। लाइफ में कोई भी आदमी तभी आगे बढ़ पाता है जब वो लगातार स्टूडेंट बनकर लाइफ जिए। पूरा नाम आपका? मेरा नाम प्रत्यक्ष कुमार झा है। पिताजी का? मेरा पिताजी का नाम श्री अभिराम झा है। वो अभी गांव के ही महिया में अभी हेडमास्टर हैं। अच्छा, और गांव? मेरा गांव महिया है।
प्रखंड कौन सा है आपका? मेरा प्रखंड तारडी है और पोस्ट कुरसों नदिया में, जिला दरभंगा। ठीक।